जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक थेल्स का प्रमेय लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और बच्चे डरते हैं थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय बहुत आसान है। अगर आप लोग कितने भी कमजोर बच्चे हो, कुछ भी नहीं जानते हो थेल्स के प्रमेय के बारे में, प्रमेय पढ़े ही नहीं हो, अगर एक बार ये पूरा वीडियो देख लिए तो आप लोग गारंटी है कभी नहीं भूलोगे, पूरा अच्छे से याद कर लोगे। एकदम एक एक टॉपिक आप लोगों को याद हो जाएगा और पेपर में अच्छे से करके आओगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं थेल्स का प्रमेय। बेटा देखते हैं, या तो थेल्स का प्रमेय करके दिया रहेगा या तो इस प्रकार पूरा एकदम डिटेल्स में लिख दिया रहेगा कि यदि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यह सिद्ध करने के लिए कहे। या बोल दे थेल्स के प्रमेय का विवरण दीजिए तो भी यही होगा बेटा, या कह दे थेल्स के प्रमेय को सिद्ध कीजिए तो भी यही होगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। आप लोग लाइफ में कभी भी थेल्स के प्रमेय को भूलोगे नहीं। तो क्या होगा बेटा, इसके कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है, आप लोगों के सामने क्या रहेगा, एक त्रिभुज। मान लिया एक त्रिभुज है, कौन सा, ए, बी और सी। इसमें एक भुजा के समांतर बोला है ना बेटा, एक भुजा के समांतर, मान लिया बीसी के समांतर एक दूसरी भुजा खींची गई है बेटा, कौन सा, डी और ई खींची गई बेटा। तो कह रहा है मेरे रसगुल्ला, मेरे लाल, कि ये जो भुजवा है, कौन है, ये जो भुजवा है, इसको किसको, एडी अनुपाते डीबी, मतलब एडी अनुपाते डीबी और एई अनुपाते ईसी में विभाजित करेगा। क्या है बेटा, एई अनुपाते ईसी में विभाजित करेगा। ए आपको सिद्ध करना, मेन टॉपिक यही है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा एकदम समझ में आ गया, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से। इसको हम पहले मिटा देते हैं, मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा। एक त्रिभुज है, इसमें मान लिया बीसी के समांतर एक अन्य भुजा, क्या, डी खींची गई है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखना, सिद्ध करना एडी अपान डीबी बराबर ए अपान ईसी। तो हम क्या करेंगे पहले बाबू, इसमें त्रिभुज में ए डी ई में क्या करेंगे, ईएम लंब एडी खींचेंगे और डीएम लंब ए खींचेंगे। ठीक है, और क्या करना है बाबू, आप लोगों को डी से बिंदु सी को मिलाना है, बी से बिंदु ई को मिला देना है और पूरा अच्छे से पेपर में लिखना है, जिससे एग्जामिनर जैसे ही देखे आप लोगों को तुरंत नंबर दे दे, मतलब नंबर काटने के लिए सोचे ही ना, उसके माइंड में आए ही ना। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे लिखना, एक एक टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है, मतलब जो यह बोल रहा है वह आपको लिखना है एकदम डिटेल्स में। क्या, त्रिभुज एबीसी में बीसी की समांतर एक रेखा, क्या बेटा, त्रिभुज एबीसी में बीसी की समांतर एक रेखा डीई खींची गई है, जो एबी को बिंदु डी तथा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती। इतना आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक आपको लिखना सिद्ध करना। जो सिद्ध करना अभी बताएं बेटा, क्या, ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी क्या होना चाहिए मेरे रसगुल्ला, बराबर होना चाहिए ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। अब देखना यहाँ पे यह भी जो रचना आप लोग किए वह भी लिखना रहेगा, तो रचना डालोगे, लिखोगे क्या, देखना डीएम लंब ए ई, डीएम लंब क्या है बेटा, डीएम लंब डीएम, यही है बेटा, डीएम लंब ए लिख सकते हो या एसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीएम लंब एसी वह ईएन लंब ए बी खींचा, ईएन लंब ए बी, ये पूरे वाला देखा खींचा, तथा बिंदु डी को सी से तथा बिंदु बी को ई से मिलाए, बिंदु डी को सी से और बिंदु ई को किससे बेटा, बी को ई से मिला। इतना लिख दोगे बेटा, फिर आप लोगों को यहां से सिद्ध करना रहेगा। सिद्ध करने के टॉपिक यहां से शुरुआत होगी, आप लोगों को सिद्ध करना रहेगा। बस एक मिनट, इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे बेटा तो आगे चल के आपको लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। देखना अब आप लोगों को क्या करना, देखना इसमें क्या देखोगे बाबू, त्रिभुज कौन सा, ए डी एम में। ठीक है, क्या देखोगे, त्रिभुज लिखना, त्रिभुज ए डी एम का क्षेत्रफल लिख लेना। ठीक है बेटा, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का यही क्षेत्रफल होता है बेटा। तो त्रिभुज देखना ए डी एम का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे रसगुल्ला, हो जाएगा 1/2 आधार त्रिभुज एडीएम के लिए बेटा। देखना ए
नहीं तो ADE लेना बेटा, ठीक है। ADM ना लेके ADE लेना, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ADE कर लेना, ठीक है। तो यहां पे भी ADE कर लो। अब देखना बेटा ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार। आधार देखोगे बाबू इसका क्या होगा, AD होगा। 1/2 गुणे AD गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा बेटा, जो उस पे लंब रहेगा वही क्या होगा, ऊंचाई। तो ADE में ऊंचाई क्या है बेटा, EN है। क्या है, EN। क्या हो जाएगा ऊंचाई, EN, ठीक है। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः बाबू त्रिभुज लेना DEB में, ठीक है। त्रिभुज पुनः लेना बेटा त्रिभुज D और क्या है बेटा EB का क्षेत्रफल। जब आप लोग DEB का क्षेत्रफल करोगे बेटा वह भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार हो जाएगा बेटा DB। क्या होगा, DB हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा DB। और ऊंचाई क्या होगा बाबू, अगर देखा जाए त्रिभुज, देखो हम कौन सा लिए हैं, DEB, यही लिए हैं बेटा, यही वाला त्रिभुज लिए हैं। तो इसकी अगर ऊंचाई देखोगे तो DE नहीं होगा बेटा, DE ऊंचाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए भी आपका ऊंचाई कौन सा होगा बेटा, EN ही होगा। हमेशा ये चीज याद रखना, कौन सा होगा, EN ही होगा। जब इसको अलग से निकालोगे बेटा, घुमाओगे तो EN ही इस त्रिभुज का ऊंचाई आएगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, EN। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या करना मेरे रसगुल्ला, समीकरण 1/2 कर देना। समीकरण 1/2 करोगे बेटा, त्रिभुज ADE यही है का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। इतना करोगे बेटा, इसका क्या है 1/2 गुणे AD गुणे EN, ठीक है। इसका क्या है बेटा 1/2 गुणे DB और गुणे EN। इतना कर लोगे बाबू। अब देखना 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा बेटा, बटे त्रिभुज कौन सा है, DEB का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। बराबर होगा, क्या होगा मेरे रसगुल्ला, AD/DB। इतना कर लोगे बाबू। इतना करने के बाद आप लोग इसको कुछ मान लेना। मान लिया इसको समीकरण नंबर कौन सा मानोगे, 1, 2। इसको मान लेना बेटा समीकरण A, ठीक है। इसको मानोगे आप लोग समीकरण A। इतना करने के बाद जब आप लोग इतना कर लोगे बाबू, फिर पुनः आ जाना बेटा त्रिभुज ADE और पुनः देखना बेटा, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2 आधार, इधर से ले लेना बेटा। आधार क्या होगा, AE होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, AE गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए हो जाएगा, कौन सी ऊंचाई होगी, उस पे लंब क्या है, DM। तो क्या होगा यहाँ पे DM, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। त्रिभुज अब कौन सा लोगे बाबू, ए वाला हो गया, ए वाला त्रिभुज ले लेना, कौन सा, DEC में, त्रिभुज DEC में, ठीक है। तो क्या करोगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा 1/2। आधार इसके लिए क्या होगा बेटा, EC होगा। यहां पे आधार क्या हुआ था, AE, यहां पे हो जाएगा बेटा EC। और यहां पे एक चीज और देखना, गुणे, जैसे इसकी ऊंचाई बेटा EN हुआ था, ऐसे इसकी ऊंचाई क्या होगा बेटा, DM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना बाबू, यह त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा बाबू, पहले जो आप लोग लिए हो DEB, त्रिभुज DEB और DEC दोनों त्रिभुज बेटा एक ही आधार पर स्थित हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो त्रिभुज कौन सा, DEC का क्षेत्रफल या एरिया त्रिभुज ABC भी लिख सकते हो, ठीक है। त्रिभुज DE कौन सा था बेटा, DEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। इतना कर लोगे बेटा, हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। क्यों, क्योंकि बेटा एक ही आधार व दो समांतर रेखा के बीच का त्रिभुज, रेखा के बीच
का त्रिभुज। ठीक है बेटा, इतना लिख देना आप लोग। इतना आ गया अगर आप लोगों को समझ में। अब देखना आगे बेटा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बेटा किसके, DEB के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या बेटा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इस जगह पे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल लिखेंगे बेटा, बराबर यह क्या है, 1/2 गुणे EC गुणे क्या हो जाएगा बेटा, DM। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण नंबर 3 है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 हो गया बेटा। अब आप लोग क्या करना है, ध्यान देना। समीकरण क्या करोगे बेटा मेरे रसगुल्ला, समीकरण 3 भागा कर दो बेटा समीकरण 4। समीकरण 3 कितना है बाबू, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है बेटा। और यहां पे बेटा कितना है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यही है बेटा, बराबर यहां पे क्या है, 1/2 क्या है बाबू, AE है, और गुणे क्या है, DM है। और यहां पे क्या है बाबू, 1/2 गुणे EC गुणे क्या है बेटा, DM है। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखोगे बाबू क्या आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा बटे क्या होगा मेरे रसगुल्ला, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यही होगा बाबू। बचा क्या है, बचा है AE और बटे EC हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर B। अब देखना बाबू, यहां पे भी है ADE का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, यहां पे भी ADE का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण A व B से, समीकरण A व B से क्या होगा, दोनों देखो बेटा, दोनों का बायां पक्ष बराबर है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष को बराबर लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखेंगे, AD अपान क्या है बेटा, यहां पे DB है, AD अपान DB बराबर यहां पे क्या है बेटा, AE अपान EC। यही हम लोगों को क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, और यह सिद्ध हो गया। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जो कि सारे वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से। ठीक है, थैंक यू सो मच।